हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल का फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था तारापुर स्टील प्लांट का, जिसका एग्जाम होना अभी बाकी है और काफ़ी जल्दी एग्जाम आई होप होने वाला है, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट उन्होंने अपडेट किया है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखो कुछ वेबसाइट पर अपडेट है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्लियर है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दी वो पूरा करने वाले हैं और आई होप इसका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ लास्ट तक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब अपडेट किससे रिलेटेड है, यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल उन्होंने पब्लिश नहीं किया है, आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ सुधार किया हुआ है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में रखा हुआ था। तो क्या नोटिस है उसको थोड़ा सा स्क्रीन पर आके समझ लेते हैं, जिससे कि बेहतर तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाओ और मिसगाइड ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में हूं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर TMS/HRM/01/2023। इसमें यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें, ये रिक्रूटमेंट जो था स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पर पोस्ट थी, नर्स मेल फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट थी, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट थी। तो यहाँ पे देख सकते हो फिटर का, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक का। तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे थी, टोटल यहाँ पे 158 पोस्ट थी। यदि हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके जो फॉर्म आप लोगों ने फिल किए थे वह 8 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुए थे और इसकी जो लास्ट डेट थी वह 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या सुधार हुआ है। उससे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाते हैं और जनरल नोटिस में जाते हैं तो यहाँ टॉप पर आप लोगों को नोटिस मिल जाता है, जो कि आज की डेट में पब्लिश किया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। यदि इस पर क्लिक करते हैं तो डिटेल नोटिस हम लोगों को मिल जाता है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट में उन्होंने क्लियर किया है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्स ए मेल एंड फीमेल, एंड जो भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी जिसके अंतर्गत हम लोग यदि पोस्ट की बात करें, ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट थी, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट थी, स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड की यहाँ पे पोस्ट थी, ऑपरेटर एंड मेंटेनर, ये सारी पोस्ट थी। अब यहाँ पे क्या सुधार हुआ है, उससे पहले क्या सिलेक्शन प्रोसेस था उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट को सुधारा है। यदि हम लोग देखें, इन्होंने क्लियर किया है इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो आप लोगों को यहां पर मिल जाता है, जिसके पॉइंट नंबर 10 के 5 नंबर पॉइंट में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सुधार किया है। तो सबसे पहले उस पॉइंट को समझ लेते हैं कि इससे पहले क्या था। यदि हम लोग यहां पे 10 नंबर में जाते हैं, इसके डिटेल नोटिफिकेशन में 10 नंबर के 5 नंबर के पॉइंट को देखते हैं तो वहां पे किसके बारे में बात किया गया है उस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये 10 नंबर का 5 नंबर पॉइंट है और यहां पे इन्होंने क्या क्लियर किया था कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं एडवांस परीक्षा एक ही दिन में देनी होगी। यानी कि आप लोगों का जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और एडवांस टेस्ट है जिससे आप लोगों की मेरिट बनने वाले। ऑलरेडी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख चुके हैं, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर है कि दो एग्जाम किसकी बात कर रहे हैं। कि आप लोगों का पहला एग्जाम होगा जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, दूसरा एग्जाम होगा जो मेन परीक्षा होगी जिससे आप लोगों की मेरिट बनने वाली है। इससे पहले क्या था, ये लोग बोल रहे हैं कि दोनों परीक्षा एक ही दिन में होंगी और प्रारंभिक परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में हो जाएगी, यानी कि मॉर्निंग सेशन में हो जाएगा, और स्टेज 2 यानी कि जो एडवांस परीक्षा है वो चयनित अभ्यर्थियों के लिए। यानी कि इससे पहले जो नोटिफिकेशन था, अभी क्या सुधार हुआ है उसको समझने से पहले पहली चीज समझना पड़ेगा ना। ये लोग बोल रहे हैं कि इससे पहले जो प्रक्रिया थी कि आप लोगों की दोनों परीक्षा एक ही दिन में वो लोग लेने वाले थे, और उसमें कंडीशन क्या थी कि आप लोगों की पहली परीक्षा यानी कि स्टेज फर्स्ट का एग्जाम मॉर्निंग सेशन में होगा और जो सेकंड एग्जाम होगा वो इवनिंग सेशन में वो लोग रखेंगे। किन स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या किया है उसको थोड़ा समझिएगा। करंट सिनेरियो में उन्होंने क्या चीज़ में चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे ये इनका जो अभी डिटेल्स इन्होंने नोटिस जारी करके हम लोगों को बताया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। इन्होंने गाइस क्या चीज़ क्लियर किया है, द फॉलोइंग लाइन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे जो मेंशन है पुराना वाला, अभी जो चेंज हुआ है उसको समझिएगा। स्टेज 1 यानी कि जो प्रारंभिक टेस्ट है और स्टेज 2
एडवांस टेस्ट है विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल डे विथ 30 मिनट ब्रेक इन बिटवीन। यानी कि यहाँ पे क्लियर क्या है, पहले क्या था मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में हो रहा था, अभी ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो प्रारंभिक परीक्षा होगी और एडवांस परीक्षा होगी दोनों एक ही दिन तो होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में ओनली 30 मिनट का ब्रेक होगा और उस 30 मिनट के ब्रेक के दौरान आप लोगों को एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। क्लियर है। और पहले क्या था कि जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई हो जाते केवल उन्हीं कैंडिडेट को एडवांस टेस्ट देने का मौका मिलता, लेकिन अभी की सिचुएशन में क्या सभी स्टूडेंट्स को एडवांस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो सर एडवांस जो स्टेज फर्स्ट है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है जब आप लोग दोनों एग्जाम दे के आ जाओगे तो वहां पे सबसे पहले जो आप लोगों की आंसर की चेक की जाएगी वो स्टेज फर्स्ट एग्जाम की आंसर की चेक की जाएगी। और जो कैंडिडेट उस स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं, जो कि स्क्रीनिंग नेचर का क्वालिफाई करना है, तब आप लोगों की जो सेकंड एडवांस टेस्ट की आंसर की उसको कंसीडर्ड किया जाएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली यही चेंज है और इसका फायदा क्या होगा, आप लोगों को ही फायदा है कि भैया वेट नहीं करना है, वहाँ रुकना वगैरह नहीं है, आराम से जाना है, एक साथ एग्जाम हो जाएंगे दोनों, उसके बाद अपने घर वापस आ जाना है, रिजल्ट का वेट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा सुधार किया है मेरे हिसाब से एनपीसीआईएल ने, और इससे पहले भी यही होता था, पता नहीं इस एडवर्टाइजमेंट में कैसे इन्होंने ये मिस्टेक की, देन उन्होंने अगेन जो है सुधार करके इस चीज़ को किया है जिससे कि आप लोगों को भैया वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम देने आप दूर जा रहे हो वो सारी चीज़ें। तो ये केवल अपडेट आया है, आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल नहीं आया है, तो डेफिनेटली एग्जाम शेड्यूल काफी जल्दी आप लोगों का आने वाला है। जो भी कैंडिडेट एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा सा सीरियस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन मेरे साथ में जुड़ के करना चाहते हैं तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर स्पेशली जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो आप लोग उनका फायदा उठा सकते हो, या फिर कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल है उनकी मदद से अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये अपडेट मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।